एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले आप इसको पढ़ें फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। Question 6. If 13% is lost by selling goods for rupees 1475, what would be the loss or gain if the goods are sold for rupees 1615 rupees? राइट। तो इसमें ये एक लॉस परसेंट बताया, सेलिंग प्राइस बताई और लॉस और गेन उस सूरत में पूछा जबकि सेलिंग प्राइस ये है। तो इसमें चूंकि कॉस्ट प्राइस नहीं बताई गई और लॉस और गेन भी नहीं बताया गया बल्कि उसकी परसेंटेज बताई गई, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को लेट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले इसके ये जितने स्टेटमेंट है उसको हम एज हेडिंग लिख लेते हैं। उसका डाटा लिख लिया। ये सारा डाटा कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट से। ये देखिए हम सेलिंग गुड्स फॉर रुपीज 1475, ये सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया। और ये कितना लॉस हुआ? 13%। इस इतने में बेचने से इतने परसेंट लॉस हुआ। दो हेडिंग यहाँ से लिख लिए। उसके बाद अगर वो 1615 में बेचते हैं, ये लिख लिया हेडिंग हमने। तो फिर लॉस होता है या गेन होता है और कितने पर और कितना होता है ये फाइंड करना। तो लॉस और गेन क्वेश्चन मार्क डाल लिया। ओके। तो ये अभी जैसे मैंने बताया कि इसका कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर लिया, फर्ज कर लिया। लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। तो इतना आप समझ गए? यस सर। अच्छा, अब क्या करना है कि हमने फार्मूलाज लिखने हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, जैसे कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। ये टू फार्मूलाज लिखे हैं क्योंकि इनमें से ये इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। yes. कैसे करेंगे आप तवज्जो से आपने सुनना है कि किस तरह से करना है। अच्छा, अब देखिए जरा, इसमें लिखा हुआ है लॉस परसेंट, तो ये हमने यहाँ से लॉस परसेंट 13% लिख लिया। यस, मतलब लॉस परसेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर इक्वल की जगह हमने इक्वल लिख लिया। और अब यहाँ पर देखिए कि लॉस ओवर सीपी है ना। तो लॉस ओवर सीपी है लेकिन लॉस का हमें पता नहीं है, लॉस का फार्मूला पता है। तो इसको जरा समझने की खातिर इधर दोबारा मैंने लिखा है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस हमने एक्स लेट की हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि हमें सीपी तो नहीं पता ना, तो उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? एक्स। और एसपी हमें पता है। ये देखिए यहां से हम एसपी ले आए, ये 1475। तो अब ये लॉस के बदले में ये लिखना था और इसके बदले में जो इसकी अब वैल्यू पुट की है वो, तो इसको ये देखिए मैंने शो किया, यहाँ ले आए। यानी लॉस की जगह ये वैल्यू आ गई क्योंकि ये लॉस की इक्वल है। लॉस के इक्वल जो हुआ। इतना समझ में आया? और ओवर सीपी था तो सीपी देखें एक्स है, तो सीपी की जगह क्या आ गया? एक्स। और ये फार्मूला का मल्टीप्लाई और ये 100 और ये परसेंट। इतना समझ में आया? यस सर। तो इतना समझ में आ गया है ना, तो फिर आगे इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन हो गई ना, ये ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन है 13% इज इक्वल टू दिस। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपने समझना है। अच्छा, अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब इसको एज इट इज यहाँ ले आएंगे, लेकिन एक चीज करेंगे कि इधर से भी परसेंटेज छोड़ देंगे और इधर से भी परसेंटेज का साइन छोड़ देंगे। क्योंकि ये रूल है कि इक्वेशन के हम लेफ्ट साइड पे जो करें वही राइट साइड पे भी करना होता है। फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो इक्वल ही रहती है। तो अब यहाँ परसेंट छोड़ दिया तो 13 रह गया और ये सारे का सारा यहाँ पर लिख लिया, सिर्फ परसेंटेज का साइन नहीं लिखा। इतना पता चल गया? यस। अच्छा, अब इससे आगे क्या करेंगे
कि ये जो वैल्यू है, ये जो x है ना वेरिएबल, इस x को हम 13 की साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। Yes. लेफ्ट साइड किसकी? इस इक्वल की। इक्वल। तो ये यहाँ ओवर के नीचे का मतलब है इससे ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर एक साइड पे वो डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये पढ़ा हुआ है ना आपने? Yes, sir. तो फिर ये x जो था ये 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 13x आ जाएगा। यस। ये कैसे 13x आया पता चल गया? Yes. ये x इधर आया। इधर आ गया। अब ये रह गया और 100 रह गया। ऐसा है ना? यस। अब क्या करेंगे, इस 100 को हम इधर लिख लेंगे और ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ लिख लेंगे। इस तरह हम कर सकते हैं। 100 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के। हाँ, अब हमें शो हो रहा है ना कि ये 100 इस ब्रैकेट के साथ वैल्यू, इनकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। रहा है। नीचे जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई होने से वो लिखेंगे। अभी हमने ये लिख लिया। इस पॉइंट पर आप आ गए? यस। अच्छा, फिर हमने इसको फिर एज इट इज लिख लिया, इक्वल को भी लिख लिया। यहां तक पता चला? यस। अब 100 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x। तो माइनस का माइनस। अब 1475 को एज इट इज नीचे लिख के तो ये 2 0 लगा देंगे, मतलब 100 से 100 मल्टीप्लाई से हो गया। मल्टीप्लाई इसको भी कर रहे हैं। हो गया ना? हो गया। ये 100 से मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ गया। Yes. अब आप इस स्टेप पर है, समझ आ गया इधर तक? अब फिर इससे आगे देखिए हम क्या करेंगे कि ये 13x है ना, तो इक्वल के राइट साइड पे 100x है। अब इसको वेरिएबल यानी x जो है इस को हम लेफ्ट साइड पे ले जा सकते हैं और ले जाते होते हैं इस जब हम ओकेजन्स सॉल्व करते हैं। रहते हैं। ठीक है, तो अब हम 13x इधर लिखेंगे और ये प्लस 100x था, इधर कुछ नहीं लिखा तो प्लस है। प्लस होता है। तो इधर आकर इस इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का माइनस हो 100x। जाएगा। ये इस दीवार को फलांग कर यहाँ आ गया, पता चल गया? यस सर। अब ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे जब आ गया है तो उसका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होकर इधर प्लस था, इधर क्या माइनस हो माइनस। गया। अब ये इक्वल यहाँ आ गया है। यस। अब ये एज इट इज इधर आ गया है। यहाँ तक समझ में आया? यस। अच्छा, अब आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। ये प्लस का 13x है, माइनस का 100x है, तो माइनस वाला साइन लगेगा और 100x में से 13x माइनस हो जाएगा और 87x रह जाएगा। बड़े एक वैल्यू का साइन लगता है। हाँ, और उसमें से दूसरी माइनस हो जाती है। ये आपने रूल पढ़ा। यस सर। तो माइनस 87x इज इक्वल टू दिस, ऐसे एज इट इज आता जा रहा है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया? यस सर। अब हम इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, तो x के साथ माइनस 87 को हम चाहते हैं कि हट जाए इसके साथ से। यस। तो अगर इसके साथ से हटाना चाहिए तो दूसरी साइड पे यानी इक्वल के इस साइड पे लेके जाके इसके ओवर के नीचे लिख देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू दिस ओवर माइनस 87। तो वो ये लिखा है, ये बारीक सा लिखा है, नजर आ रहा है यहाँ? यस सर। x ये वाला x आया, ये इधर रहने दिया हमने। ठीक है, ये तो x हमने ये जो x था, ये x ये इधर आ गया। यस। और इसके बाद ये पूरा नंबर यहाँ आ गया, ये वाला इसका सामने जो नंबर था ये आ गया। और 87 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x तो के साथ। इसके नीचे इसके नीचे आ गया। साथ डिवाइड हो गया आगे। अब ये स्टेप समझ में आया? यस सर। फिर क्या करना है कि अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देने से हमें x की वैल्यू आ जाएगी जो कि कॉस्ट प्राइस है। यस, हमने लेट किया हुआ है। लेट किया हुआ है ना। अब हम इसको देखें, यहाँ लिख लिया है। यस सर। और डिवाइड किससे किया है? 87 से। ये डिवाइड आप करना जानते हैं, ये आप इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे शो कर दिया कैसे डिवाइड किया। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1695.40। तो ये देखें, इसका आंसर हमने यहां से ये लिख लिया। यस। तो कॉस्ट प्राइस तो पता चल गई ना। तो अब कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस जो सेकंड वाली थी जिसका उन्होंने पूछा था अगर इतने में बेचा जाए इसको सामान को तो क्या नफा या नुकसान होगा, वो कितना होगा। तो हमने यहाँ उसको ले लेना है। पहले ये दोबारा हमने लिखना है नाउ सीपी, ये जो फाइंड किया ये लिख लेंगे, एंड एसपी वो जो ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। उन्होंने सेकंड सेलिंग प्राइस बताई थी ना, एक तो ऊपर बताई थी ना, उस हिसाब से तो 13% लॉस हो रहा था। वो बताया तो अब 1615 में अगर वो उसी सामान को बेचा जाए तो फिर क्या नफा या नुकसान होगा। तो हमने कॉस्ट प्राइस तो फाइंड कर ली ना। अब नफा या नुकसान यानी लॉस और गेन पता चल जाएगा। अच्छा, ये देखिए, अब इसमें कॉस्ट प्राइस
ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम कम है, ये लिखा है हमने, लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। प्राइस तो जब ऐसा होता है तो फिर लॉस होता है, ये भी आप जानते हैं। यस सर। तो देन लॉस, फिर लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ है, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो पता चल जाएगा। सीपी में से एसपी को माइनस किया, ये देखें, ये सीपी लिखा यहां से और माइनस किया एसपी, ये एसपी यहां लिख के माइनस किया और 80.40 ये आ गया। तो इस तरह से ये लॉस हो गया, फाइंड हो गया। लॉस इसमें से ये माइनस करने से 80.40 रुपीज फाइंड हो गया। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको हम रिवाइज करते हैं और जो क्वेश्चन बेटे मैं पूछूंगा आपने उसका आंसर देना। ओके सर। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहले हमने किस पॉइंट को लिखा, सेलिंग गुड्स। तो क्या आ गई ये, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले किसको लिखा, सेलिंग प्राइस को, फिर किसको लिखा, जो गिवन लॉस परसेंटेज है वो लिखा यहां से। फिर उसके बाद हमने जितने में सामान दोबारा पूछ रहे हैं कि अगर इतने में बेचा जाए तो क्या लॉस या गेन होता है, तो फिर हमने इस हेडिंग को पहले लिखा और लॉस और गेन, लॉस हुआ या गेन हुआ और कितना हुआ ये पूछा जा रहा है, ये हमने लिखा। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक सेलिंग प्राइस दी और पूछा कि इस पे लॉस या गेन होगा, क्या होगा इनमें से, लॉस होगा या गेन होगा और कितना होगा। तो हमें ये फाइंड करने के लिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस भी चाहिए थी। ठीक है, तो हम पहले वो फाइंड करेंगे। तो अगर हमें नहीं पता, दोनों में नहीं बताई गई, तो उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X। अच्छा, तो फिर ये जब हमने लिख लिया तो फिर उसके बाद हमने फार्मूलाज दोनों लिख लिए। यस, क्योंकि हमें सीपी नहीं पता थी, हमने उसको लेट किया फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास एक मेथड था कि ये फॉर्मूला हमें पता था, हम इस फॉर्मूला के हेल्प से ना सीपी फाइंड कर सकते थे। अच्छा, तो इससे क्या बन जाएगी फिर हमारे पास, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर पॉइंट ऊपर से ऐसे नीचे आता जाएगा। अब यहाँ लॉस परसेंट लिखा हुआ है, उसकी जगह उसकी वैल्यू। अच्छा, ये लिख लिया। yes. फिर उसके बाद यहाँ लॉस ओवर सीपी लिखा है, हमने ये लिख लिया। ये आप बताएं कैसे लिख लिए। सर क्योंकि हम हर चीज की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो लॉस की जगह हमें लॉस की वैल्यू पुट करनी थी। वो हमें गिवन तो नहीं थी, लेकिन हमें पता है कि लॉस इक्वल होता है सीपी माइनस एसपी के। ये हमने यहाँ भी मेंशन किया। अच्छा, तो सीपी हमने लेट किया हुआ था x, तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं। और एसपी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, हमने वो लिख दिया। तो इस तक मतलब है ये असल में लॉस की वैल्यू, तो लॉस की वैल्यू इनडायरेक्ट वे में है, लेकिन है तो वे उसी की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लॉस की जगह ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए हमने लिखा। ओके, अब ये तो स्टेप आया ना। अब ये मैंने एज इट इज लिखा है, लेकिन इधर मैंने ये परसेंटेज का साइन काट दिया और इधर लिखा नहीं। ठीक है, तो ये क्यों किया सर? ये इक्वेशन की एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो अगर हम कोई सेम चीज यहाँ पे कट करें एक साइड पे, तो हम दूसरी साइड पे भी कट कर सकते हैं। ऐसा रूल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ताकि उसमें डिफरेंस कोई नहीं आया। डिफरेंस नहीं आता। भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट। ठीक हो गया। अब ये 13 के साथ x कैसे आ गया? सर ये पहले ये इस स्टेप में देखें, ये x इधर राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा था। तो जब इक्वेशन के एक साइड पे कोई चीज डिवाइड हो रही हो, तो वो दूसरी साइड पे ले जाके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी रूल के अकॉर्डिंग। फिर ये x इधर, ये x इससे मल्टीप्लाई होकर 13x बन गया। तो ये तो इस तरह से था, तो ये हमने ऐसे कर लिया। फर्क पड़ जाएगा कोई? नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसको यहाँ लिखें या यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ हमने 100 का साइन नहीं लिखा, तो जब कोई साइन नहीं होता तो फिर प्लस का साइन होता है। ये भी हमने पढ़ा। ये तो ठीक है, लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर नहीं साइन होता तो इनके बीच में क्या 100 के और इस ब्रैकेट के, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ जब कुछ ना हो ना तो मल्टीप्लाई समझा जाता है। तो ये मल्टीप्लाई ना भी लिखे तो समझे कि मल्टीप्लाई है। जब दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन ना हो, इस तरह मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट हो बस, तो फिर ये बस आपने याद रखना है कि ब्रैकेट से बाहर अगर कोई साइन नहीं है और ये यहाँ मल्टीप्लाई समझा जाता है, ब्रैकेट से बाहर। वरना ब्रैकेट ना हो तो जैसे 100 से इधर कुछ नहीं तो प्लस समझा जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि
इस स्टेप पर आपने बताना है कि ये तो 13x एज इट इज आ गया, इक्वल ऐसे आ गया, ये कैसे आया? सर इधर 100 इससे इन वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा ठीक है, 100x से मल्टीप्लाई होके 100x और 100 इससे मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने फिर उसके बाद ज़रा ऊपर कर लें, और इसके बाद इस तरह होगा कि यस सर इधर, हाँ इस स्टेप को ये आ बताएं। ये तो आ multiply गया। होके आ गया। फिर इस स्टेप पे आ जाएं। इस स्टेप पे क्या आया है? सर इस स्टेप ये पे- x जो है ना, ये इस इक्वल के इधर कैसे चला गया? सर ये भी इक्वेशन का रूल है कि हम एक साइड पे जो चीज ऐड हो रही हो, जैसे ये यहाँ पे प्लस थी इसकी प्लस वैल्यू, 100। तो वो उधर जाके माइनस का 100x हो गया। अच्छा Left इस तरह ये लेफ्ट साइड पे आ गई। Right. किसके लेफ्ट साइड पे? इस इक्वल के साइन इक्वल पे। की साइन के। तो अब इस इक्वल के साइन के इधर ये रह गया। अब इसमें से ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, इसका साइन लग गया और ये 87x आ गया और ये आ गया। ये सब किया हुआ है मैंने। ठीक है, ठीक है, ये आपको आता है। Yes. और ये हमारा x आ गया, ये नंबर इधर आ गया और -87 इसके नीचे आ गया। ये आपको पता है कि सिंप्लीफाई कैसे किया है और ये डिवाइड कैसे किया है और ये इसका आंसर आ गया। राइट। फिर हम इसमें क्या करेंगे? एंड पे ये सेलिंग CP हमें मिल गई। सीपी ग्रेटर है और एसपी स्मॉलर है, यानी इसको लॉस हो रहा है, दोबारा भी लॉस ही हो रहा है। यस, तो फिर हमने उन दोनों को ये माइनस किया तो ये आ गया। ये फॉर्मूलाज मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है। Yes. असल में ये था कि हमें यहाँ जब 1475 में पहले बेचा था तो लॉस हुआ था, अब 1615 में यानी जरा पहले से महंगा बेचा है तो गेन भी हो सकता था, Yes, लॉस हमने भी हो वही check सकता था। करना। इसलिए उन्होंने ये पूछा था लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है। Yes, अब हमने सारा solve फाइंड कर लिया। Yes. ओके।